Hello, Bachchu, let's see the question. So the question is saying, which of the following statement is correct? Here we have four statements and we have to figure it out. Delta E and delta G of a cell reaction both are extensive property. B. Delta E and delta G of a cell both are intensive property. C. Delta E is an intensive property while delta G of a reaction is an extensive property. D. Delta E cell is an extensive property while delta G of a cell reaction is an intensive property. So basically हमें यहाँ पे बताना है कि delta E और delta G intensive property है extensive property है. So what could be the key concept over here? So the key concept over here is intensive and extensive property. So अगर हम बात करें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, सो दीज आर बोथ आर व्हाट बल्क प्रॉपर्टी. अगर हम लाइक नर्शल में बात करें तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड अमाउंट ऑफ द मटेरियल, वेरस इंटेंसिटी सॉरी इंटेंसिव हमारी डिपेंड नहीं करेगी. सो वी कैन राइट इट ओवर हेयर. इंटेंसिव की बात करें, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन size and amount of substance. बट इंटेंसिव क्या करेगी, हमारी डिपेंड करेगी. अगर हम ई सेल की बात करें, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. व्हाई इज इट सो? बिकॉज अगर हम चेंज करेंगे, मोल्स को चेंज करेंगे या फिर किसी भी लाइक कंसनट्रेशन को चेंज करेंगे, इट विल नॉट अफेक्ट. बट अगर हम डेल्टा जी की बात करें, इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. देखो इसके फॉर्मूला में अगर डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखे, डेट इज बेसिकली माइनस एन एफ ई सेल. सो यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल्स आ गए. सो यस, इट इज़ डिपेंडिंग. सो एक्सटेंसिव हमारा डेल्टा जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. डेल्टा ई इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा सी. सो वी कैन राइट द आंसर एज सी. होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.